Rita and Subha are partners in a firm, Fancy Garment Export, sharing profit and losses equally. On 1st April 2026, the balance sheet of the firm was sundry creditor, loan by Rita, general reserve, capital account के balance, cash, bank stock, sundry debtor, provision for doubtful debt, plant machinery, land and building और loan to शोभा। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में कि आपको कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेंगे इनके। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नेम रीता एंड शोभा, रीता एंड शोभा, ओके, एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पर आपको कैश और बैंक दोनों दिए गए तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। फर्स्ट आइटम दिया हुआ है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वही सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,05,000। लोन बाई रीता, बच्चे लोन अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया है, तो रीता का जो लोन है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई लोन बाई रीता 25,000, 25,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 30,000 बाई जनरल रिजर्व इक्वल पार्टनर है बच्चों 12,000 एंड 12,000। अब देखिए कैश और बैंक, तो भाई बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 टू कैश अकाउंट, जो भी कैश है वो भी जमा कर दिया कहां पे? बैंक में 6,000। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक 75,000। सन्ड्री डेटर्स टू सन्ड्री डेटर्स ग्रॉस वैल्यू जो कि है 66,000। और प्रोविजन क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 45,000। यस बच्चे। टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 48,000। इसके बाद है लोन टू शोभा। लोन अकाउंट बनाना नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि लोन टू शोभा जो कि क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो डायरेक्ट कहां पोस्टिंग कर देंगे? बैंक अकाउंट में। इस साइड में डेबिट साइड में टू लोन टू शोभा
10,000। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। रीता took 25% of the stock at discount of 20% in settlement of her loan। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको लोन अकाउंट बना लेना है। क्या बना लेना है? लोन अकाउंट। किसका? रीता का लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रीटमेंट। लोन बाई रीता अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है बच्चे 25,000। 25,000। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रीता ने 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। बच्चे रीता ने जो स्टॉक है ना उसका 25%, जो कि होता है 75,000 का 25%, जो कि बनेगा बच्चे 75,000 का 25%, जो कि बनेगा 18,750, जो कि उसने लिया है 20% डिस्काउंट पर। कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 20% डिस्काउंट पर। यानी माइनस करेंगे 18,750 का 20%, 3,750। 3,750 तो वैल्यू आती है बच्चे 15,000। कितनी आती है? 15,000। कितनी वैल्यू आती है? 15,000। बोलो बच्चे, कितनी वैल्यू आती है? 15,000। ओके। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस बच्चे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि उसने 15,000 का स्टॉक लिया है। कितने का? 15,000 का। क्या लिखा हुआ है? इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। उसके लोन का क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। क्या हो गया उसके लोन का? सेटलमेंट हो गया। तो बच्चों स्टॉक अकाउंट तो हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन स्टॉक हमारे पास है ही नहीं है। स्टॉक तो है ही नहीं है, बोलो बच्चे। और वो लोन में क्या ले रहा है बच्चे? स्टॉक ले रहा है। क्या ले रहा है? स्टॉक। लेकिन लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। बोलो बच्चों, यदि लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होता और स्टॉक पहले से ही ट्रांसफर हो गया तो इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्या नहीं करते? इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन लोन अकाउंट तो ओपन है। क्या है? ओपन है। और स्टॉक अकाउंट बंद हो चुका है, क्योंकि हमने उसको पूरी वैल्यू से कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? तो भाई इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें फायदा हो गया कितने का? 25,000 में, क्योंकि हमारा लोन सेटल हो रहा है कितने में? 25,000 रुपए में। कितने में सेटल हो रहा है? 25। और रुपए देना नहीं पड़ रहा। रुपए देना नहीं पड़ रहा, तो फायदा हुआ ना कितने का? 25,000 का। तो इस 25,000 को हम शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। अच्छा है, टॉपिक है ये। वाई लोन बाई रीता 25,000। पूरा 25,000। पूरा 25,000। यस बच्चे, पूरा 25,000। तुम बोलोगे सर ये तो 15 है। कितना है? क्या? कितना है? ये 15,000 है। ये कितना है? 15,000। और लोन कितना था? 25। तो बच्चे पोस्टिंग डेबिट साइड में तुम कितने से करोगे? 25,000 से करोगे। कितने से करोगे? 25। भले ही तुमने उसको दिया कितने का स्टॉक? 15,000 का, लेकिन तुम्हारा लोन कितने में सेटल हो रहा है? पूरा 25,000 का सेटल हो रहा है। तो 25,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अपन रिलायंस अकाउंट में क्या ले जाएंगे? फायदा ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? फायदा। फायदा कितने का हो रहा है? 25,000। यस,
या दो तरीके से कर लो, टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, फिर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 10,000, अपन इकट्ठा लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। बात क्लियर? हेलो, अभी ध्यान रखना, स्टॉक 25% ही क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। स्टॉक कितने से एडजस्ट हुआ है अभी 25%। स्टॉक का कितना परसेंट रियलाइज एडजस्ट हुआ है 25%। अभी स्टॉक बकाया है कितना परसेंट 75%। आगे बात होगी उसकी। सन्ड्री डेटर्स से रियलाइज हुआ है 54,000, तो बाई बैंक अकाउंट सन्ड्री डेटर्स 54,000, sundry creditors were paid at a discount of 10% to bank account. Sundry creditor है 1,05,000 के, यस, और डिस्काउंट कितना पड़ रहा है 10%, यानी कि 1,05,000 का 10% होगा 10,500, 94,500, यस। अभी एक साथ करके फिर अपन लिख देंगे, बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ एट 1,20,000, रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। अच्छी बात है, वैसे तो गुडविल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लेकिन ये तो गुडविल भी ले जा रही है कितने में 30,000 रुपए में। तो लिखेंगे बाई रीता कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल 30,000, 30,000 रुपए। इसकी पोस्टिंग करेंगे बच्चे, इसकी पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखना चाहो लिख दो गुडविल, नहीं तो कोई बात नहीं है। 30,000 and unrecorded assets 6,900 was given in settlement of unrecorded liabilities 6,000, full settlement। रिकॉर्ड ही नहीं करना है, रिकॉर्ड ही नहीं करना है। अनरिकॉर्डेड असेट से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पूरी सेटल हो गई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250, 5,250, 5,250 लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250। अब देखिए कोई असेट्स ऐसी है जो रह गई है, बिल्कुल रह गई, कौन सी, स्टॉक। स्टॉक था 75,000 का, 25% तो चला गया, बचा कितना 75%, यस। कुछ नहीं दिया गया है तो इसकी बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट रिसीव हो जाएगा। 75,000 का 75%, 56,250। बोलो बच्चों, और देखिए कोई असेट्स रह तो नहीं गई, स्टॉक हो गया, सन्ड्री डेटर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। हेलो, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, तो इसकी भी बुक वैल्यू के बराबर रियलाइज करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 45,000। और देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हो गया ना, सारी एसेट्स हो गई। अब टोटल लगा लो 54, 1,20,000, 56,250 और 45,000, टोटल होगा 2,75,250। इसको पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,75,250, 2,75,250। ओके, हेलो। अब देखिए लाइबिलिटी में कोई लाइबिलिटी तो नहीं जो रह गई है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, यस। तो टोटल कर लो इनका, एक साथ ही कर लो, 94,500 और प्लस 5,250, टोटल होगा 99,750 बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में। वाई
realization account 99,750, 99,750। अब बैलेंस करेंगे बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट का। क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 1,05,000, 6,000, 25,000, 2,75,250 एंड 30,000। टोटल बना 4,41,250। माइनस करेंगे बच्चे 75,000, 66,000, 45,000, 48,000 एंड 99,750। डिफरेंस आएगा 1,07,500। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर रीता और शोभा के बीच में शेयर कर देंगे इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो है ना, अपॉन 2, 53,750, 53,750। ओके, 53,750, 53,750। वाई रियलाइजेशन अकाउंट 53,750, 53,750। बैलेंस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जिसको ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में। $90,000, 12,000, 53,750, 1,55,750 माइनस 30,000, 1,25,750, 1,25,750 टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर बाई रीता कैपिटल अकाउंट 1,25,750। यस बच्चों। शोभा 30,000, 12,000, 53,750, टोटल होगा 95,750। वाई शोभा कैपिटल अकाउंट 95,750। टोटल करेंगे बैंक अकाउंट का, जो कि इक्वल होगा 30,000, 6,000, 10,000, 2,75,250, 3,21,250, 99,750, 1,25,750 एंड 95,750, 3,21,250। ओके बच्चों, क्लियर।